छोटी जाति में क्या गरीब नहीं है? नहीं थम रहा यूजीसी पर सियासी संग्राम, ब्राह्मणों की हुकार से कांपने लगी देश की सरकार। नए नियम और आरक्षण पर छिड़ी ऐसी जंग, हर्ष दुबे ने क्यों खींच लिए आखिर पीछे कदम? पुलिस अफसरों के भी छूट गए पसीने, आरक्षण पर दिखा सवर्णों का ऐसा सैलाब, आधी रात को कट गया भयंकर बवाल। जंतर मंतर से उठी आवाज की दिखी लखनऊ तक धमक। जो लोग सोच रहे थे कि यूजीसी को लेकर जो बवाल हुआ था वो थम जाएगा, उन्हें अब करारा झटका लगा है, क्योंकि सवर्णों ने अब ईंट से ईंट बजाने की ठान ली है। ये हैरानी की बात नहीं है बल्कि एकदम सच है, क्योंकि दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन की ऐसी आवाज गूंज रही है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। यहाँ तक कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले से नाराज चल रहे छात्र और युवा अब जंतर मंतर पहुंचे तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला इतनी तेजी से चर्चा का मुद्दा बन जाएगा। शाम होते होते हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, हाथों में तख्तियां थी, नारों की गूंज थी और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग खुलकर उठने लगी। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकारी सुविधाओं और अफसरों का आधार आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ने लगी। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। जंतर मंतर का इलाका पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में बदल गया और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बन गया। खबर तो ये भी है कि अब यूजीसी पर सवर्णों की हुकार से कई नेताओं की कुर्सी भी हिलने लगी है। आखिर इस दावे में कितना सच है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा को लेकर थी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, चाहे उनका वर्ग कोई भी। कई प्रदर्शनकारी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग भी उठाते दिखाई दी। तो वहीं यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर भी विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कुछ नई व्यवस्थाएं छात्रों के बीच असंतोष और असमानता का बढ़ावा देती है। यही वजह है कि आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, रोजगार और अवसरों की समानता जैसे मुद्दे भी उसके केंद्र में आ गए। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी तब आया जब आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हर्ष दुबे अचानक से लखनऊ पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से हुई और दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। बस यहीं से आंदोलन के भीतर नई बहस शुरू हो गई। कई आंदोलनकारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब आंदोलन की मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचनी थी तो फिर राज्य स्तर पर बातचीत क्यों हुई? कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मुलाकात से पहले बाकी साथियों को भरोसे में नहीं लिया गया और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई और आंदोलन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे। दोस्तों, आंदोलन से जुड़े कई लोगों ने खुलकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जंतर मंतर पर हजारों लोगों के जुटने का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखना था। ऐसे में अचानक हुई इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो दूसरी तरफ हर्ष दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार को मांगों पर विचार करने के लिए समय दिया गया है और अगर समाधान नहीं निकला तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी पद या फिर लाभ के लिए नहीं बल्कि मुद्दों को उठाने के लिए। लेकिन इस सफाई के बाद भी बहस थमती नजर नहीं आई और आंदोलन के भीतर दो अलग अलग राय साफ दिखाई देने लगी। सियासी नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो गया। एक तरफ जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने ये संकेत दिया कि कुछ मुद्दों को लेकर युवाओं और छात्रों के बीच नाराजगी मौजूद है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के अंदर उभरे मतभेदों ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। दोस्तों, दिल्ली से शुरू हुआ विवाद अब लखनऊ तक पहुंच चुका है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चाएं तेज है। आने वाले समय में कई चुनाव होने हैं, ऐसे में शिक्षा और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर उठने वाली हर आवाज को राजनीतिक दल गंभीरता से देख रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई कदम उठाएगी? क्या जंतर मंतर पर फिर से बड़ी भीड़ जुटेगी? क्या आंदोलन एकजुट रहेगा या फिर अंदरूनी मतभेद और भी बढ़ेंगे?
फिलहाल इतना जरूर है कि यूजीसी नियमों और आरक्षण को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही है। जंतर मंतर से ऊंची आवाज ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। समर्थक इसे व्यवस्था में बदलाव की मांग बता रहे हैं तो विरोधी अलग राय रख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि शिक्षा, आरक्षण और अफसरों, इन तीनों को लेकर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और भी तेज होती दिखाई दे सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।